जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो लिस्ट है ना उसमें नाम जोड़ने के लिए सर्वे जो फॉर्म है ना खुद से यहाँ पे फिलअप किए जा रहे हैं। हालांकि ये काम जो है आवास सहाय के माध्यम से भी किया जा रहा है और आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से भी सर्वे का जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि सर्वेक्षण का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, किस तरह से आपका जो है लिस्ट में नाम जुड़ेगा। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है किस तरह से जो भी पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए सर्वे का फॉर्म भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई भी ब्राउजर होगा, जैसे कि क्रोम ब्राउजर हो सकता है या फिर XYZ कोई भी ब्राउजर हो सकता है, उसको ओपन करेंगे और आपको यहाँ पे सर्च करना है easy2net.com। ठीक है, तो फर्स्ट में easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लेना है और यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे सरकारी योजना का जो है एक आपको बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें जो है सभी जानकारी बताया गया है, कैसे जो है फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपका जो है सर्वेक्षण हो रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखिएगा तो इसमें जो है हमने सभी जानकारी बताया हुआ है किस तरह से सर्वे का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। नीचे आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे लिंक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है ना, इसके सामने क्लिक हियर का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे जो आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने का जो है बटन आपको देखने को मिल रहा है, तो इस लिंक पर क्लिक आपको कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन जो है डाउनलोड होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है, इसको होने दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आधार फेस आरडी जो एप्लीकेशन है ना, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि फेस से आपको KYC करना पड़ रहा है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखेंगे इंस्टॉल हो जाता है, तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक आना है। जो भी अपने एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो डाउनलोड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, अब इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको जो है लेटेस्ट यहाँ पे इंस्टॉल करना है। लेटेस्ट इंस्टॉल नहीं करिएगा तो फिर आपका काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके के बटन पे ओपन के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है सबसे पहले लैंग्वेज का जो है प्रेफरेंस आपको देना होगा, तो मुझे इंग्लिश में ही रखना है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे हिंदी वगैरह वगैरह में भी कर सकते हैं और इसको अलाउ कर दीजिएगा, कुछ परमिशन आपसे मांगता है। ध्यान रखिएगा मोबाइल एप्लीकेशन जो है आपका जो भी लोकेशन है उस पर वर्क करता है, तो जहां से भी आप फॉर्म भरेंगे उसी स्टेट का जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको सर्वे करना है, तो यहाँ पे देखेंगे सेल्फ सर्वे का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है और जो भी लाभार्थी हैं जिनके फॉर्म को भरना चाहते हैं उनका जो आधार नंबर है उसको डालना है। ऑथेंटिकेट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो आधार फेस आरडी एप्लीकेशन है काम करने के लिए यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे क्या है कि जिनका भी अपने आधार नंबर डाला हुआ है ना, उनका जो है फेस से आपको KYC करना होगा। तो देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपके सामने ये सारे चीज़ इंट्रोडक्शन में खुलते हैं, तो यहाँ पे आपको टिक कर देने हैं और यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसमें जिसका भी आपने आधार डाला हुआ है उसका जो है फेस यहाँ पे आपको लाना है और एक बार जो है आंख को यहाँ पे ब्लिंक आपको करना है। तो इस तरह से आपका जो KYC है ना यहाँ पे देखेंगे तो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे अपना फोटो, जो भी आपका नाम, फादर नेम, आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है। यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको जो है एक पिन यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो कोई भी एक पिन 4 अंकों का डालेंगे जो आपको अच्छा लगे और उसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। क्रिएट पिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो पिन है ना क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे जो भी आपने पिन डाला हुआ है ना उस पिन को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो है स्टेट का सिलेक्शन करने का आएगा, तो आप जिस भी स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं वही स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन आपको कर देना है जहाँ से आप आते हैं। फिर अपना जो भी ब्लॉक है उसका सिलेक्शन करना है और उसके बाद जो भी अपना पंचायत है, विलेज है, उसका भी सिलेक्शन आपको कर लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और विलेज का जो नाम है ना सिलेक्ट कर लिया हुआ है। आपको भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो है प्रोसीड का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी हेड ऑफ फैमिली की जानकारी है उसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट वाला यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा है एड या फिर एडिट सर्वे का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके घर में जो भी फैमिली के हेड हैं यानी कि परिवार के जो मुखिया हैं उनका यहाँ पे नाम लिखना है जो कि आधार के हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पे उनका जो आधार नंबर है उसको आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए जॉब कार्ड नंबर आपके पास है तो यहाँ पे डाल दीजिए, है उसको आपको बताना है कि मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी आपको बताना होता है, तो अगर आप एसी एसटी से हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अदर मान लीजिए ओबीसी हैं या फिर जनरल कैटेगरी से हैं तो अदर में आप जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका जो भी एज है ना, एज आपको बता देना है। यहाँ पे आपका जो भी शादीशुदा का स्टेटस है बताना है कि आप शादीशुदा है कि नहीं है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपने फादर या फिर हस्बैंड का नेम में जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पुरुष फॉर्म भर रहा है तो फादर का देगा, अगर कोई महिला शादीशुदा महिला फॉर्म भर रही है तो यहाँ पे हस्बैंड की जानकारी टिक करके अपनी जानकारी को फिल करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे कि आप जो है कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, प्राइमरी पढ़े हैं, मिडिल पढ़े हैं, सेकेंडरी है, फिर हायर सेकेंडरी है, ठीक है, तो यहाँ पे बता देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी ऑक्यूपेशन है कि आप क्या करते हैं, बहुत सारे जो है काम आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो मेसन का काम करते हैं, वेल्डर का काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है। तो अपने हिसाब से जो भी आप काम करते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको बतानी है। फिर यहाँ पे हेड की जानकारी को मिलाकर आपके घर में जो है कितने फैमिली मेंबर हैं, तो जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनकी जानकारी यहाँ पे भरना होगा और वही जानकारी आगे चल के भी आपको फिल करना होगा। अगर आपके घर में कोई विकलांग व्यक्ति है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसको किसी प्रकार की कोई क्रिटिकल बीमारी है, जैसे कि मान लीजिए कैंसर बीमारी है, HIV है, काला जर है, इस प्रकार की कोई सीरियस बीमारी है तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका फैमिली इनकम है यहाँ पे आपको डालनी होगी, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख है, 2 लाख है, जो भी आपका फैमिली इनकम है यहाँ पे आपको दर्ज कर देनी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी फैमिली की जानकारी है उसको आपको फिल करना है। तो जैसे कि आपने हेड की जानकारी यहाँ पे डाल दिया हुआ है। अब मान लीजिए वो शादीशुदा व्यक्ति हैं या फिर कोई महिला के नाम से भर रहे हैं तो उनके जो हस्बैंड है या फिर जो भी उनके पुत्र पुत्रियां हैं उसकी जानकारी आपको भरना होगा। तो मेरे कंडीशन में 3 ही फैमिली मेंबर है तो 3 फैमिली मेंबर की जानकारी हमें डालना है। तो सबसे पहले जो हेड की जानकारी डाले हैं उसको छोड़कर जो फैमिली मेंबर है उनकी जानकारी यहाँ पे डालेंगे। उनका जो नाम है ना वो आधार के अनुसार क्या है वो बताएंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उनका जेंडर बताएंगे, यहाँ से रिलेशन बताएंगे कि जो भी हेड है उनके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि उनके हस्बैंड की आप जानकारी दे रहे हैं तो हस्बैंड की जानकारी बताएंगे, वाइफ का दे रहे हैं तो वाइफ का बताएंगे। तो इस तरह से अपने हिसाब से जो भी सन हो गया, डॉटर हो गया, उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे उनका जो एज है वो बताएंगे, उनका मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि उनका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे उनका जो मोबाइल नंबर है वो डालना है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं उसकी जानकारी आपको बतानी है। फिर यहाँ पे वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे वर्क होगा, जो भी वर्क करते हैं वो आप यहाँ पे इजीली बता पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो विकलांग वगैरह वगैरह हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे और ऐड मेंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आपने एक मेंबर का जो नेम है ना यहाँ पे ऐड कर लिया हुआ है, अगर इसमें आपको एडिट करना है, डिलीट करना है तो भी आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपके घर में और भी फैमिली मेंबर है ना उनकी भी जानकारी इस प्रकार से ही आपको भरना होगा, ठीक है। जिस तरह से आप जानकारी को भरेंगे और यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप है बता देंगे कि उनके आप सन की जानकारी दे रहे हैं या फिर डॉटर की जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से फैमिली मेंबर की जानकारी आप ऐड करेंगे तो यहाँ से ऐड मेंबर के बटन पर क्लिक करके ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से देखेंगे मेरे घर में जो है 2 सदस्य थे और एक जो है फैमिली हेड थे, तो उन सभी का जानकारी हमने ऐड कर लिया हुआ है। 2 यहाँ पे जो है आपको फैमिली मेंबर देखने को मिल रहा है और एक हमने हेड के सेक्शन में जानकारी को डाला हुआ है। अब यहाँ पे इसके अलावा जो है आपको जानकारी यहाँ पे डालने का ऑप्शन नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने जो है 3 ही फैमिली मेंबर की जानकारी के लिए सिलेक्ट किया था, तो 3 फैमिली मेंबर की ही जानकारी यहाँ पे हम डाल पाएंगे। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है फैमिली हेड किनको बनाना चाहते हैं, जिनके नाम से जो है आपको सर्वे करवाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे जो है इनको जो है फैमिली हेड के अलावा इनके नाम से जो है मुझे फॉर्म भरना है,
यानी कि सर्वे करना है, तो इनकी जानकारी को हम टिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप हेड के अलावा जिनके नाम से आप सर्वे करने के लिए फॉर्म को भर रहे हैं ना, उनका यहाँ पे जो है फेस से ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फेस से उनका जो केवाईसी है ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखेंगे इनका जो केवाईसी है ना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इनका जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको फिल करना है। अगर आप बाद में भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आप भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा। आपका जो खाता है ना, अगर कमर्शियल बैंक में है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, रीजनल रूरल बैंक में है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, कोऑपरेटिव में है तो इसका करेंगे, और पोस्ट ऑफिस में है तो इसका करेंगे। तो जहां भी आपका बैंक है उसकी सिलेक्शन करेंगे। बैंक का जो नेम है आपको यहाँ पे बतानी है, जो भी उसका ब्रांच है वो आपको बतानी है। फिर यहाँ पे जो भी अपना अकाउंट नंबर है उसको डालनी है, यहाँ पे अकाउंट नंबर को कंफर्म करनी है, और यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरी का नेम है, जिसके नाम से खाता है, जिसके लिए आप सर्वे कर रहे हैं, जिसके नाम से, उनका जो है यहाँ पे नेम लिखेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जिनका भी आप सर्वे कर रहे हैं उनका जो है खुद का घर है या फिर वो रेंटेड पे रहते हैं। खुद का है तो इस पे टिक करिएगा, अगर वो रेंट पे रहते हैं तो इसका टिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उनका जो भी वॉल का मटेरियल है वो पक्का है कि कच्चा है आपको बतानी है, तो यहाँ पे मैं कच्चा बता दूंगा। फिर यहाँ पे जो भी उनका छत है, मतलब जो भी उनका छत होता है वो मटेरियल कच्चा है या फिर पक्का है, तो आपको यहाँ पे बतानी है। फिर यहाँ पे बताएंगे कि आपके जो है घर में कितने रूम है, तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा जो भी आपके घर में रूम होगा। फिर यहाँ पे लैट्रिन की फैसिलिटी है कि नहीं है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। अब जिनका भी आप सर्वे का फॉर्म भर रहे हैं उनके घर में जो है कहाँ से इनकम होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कई तरह का जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा कि पार्ट टाइम, फुल टाइम, डोमेस्टिक सर्विस करते हैं, कैजुअल लेबर हैं। तो जो भी आपका ऑप्शंस होगा आप यहाँ पे इसको बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर व्हीकल है तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। आपके पास 3 व्हीलर, 4 व्हीलर एग्रीकल्चर मशीन है या फिर किसी प्रकार की उपकरण है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना का बेनिफिट लिए हुए हैं, मेंबर हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है कोई भी मेंबर, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज रजिस्टर विद द गवर्नमेंट, आपके पास किसी प्रकार की कोई खुद का एरिया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। आपका जो घर में किसी भी मेंबर का फैमिली इनकम 15,000 से अधिक है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे टैक्स पे करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर किसी प्रकार की प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं आपके घर में कोई भी मेंबर, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। 2.5 एकड़ से ज्यादा आपके पास इरिगेटेड लैंड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अनइरिगेटेड लैंड है 5 एकड़ से अधिक, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर प्रकार के आप व्यक्ति हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो इस तरह से आपको नो ही नो यहाँ पे करना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास जमीन है घर बनवाने के लिए, अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आपके फैमिली फर्स्ट टाइम जो है घर बनाने के लिए बेनिफिट यहाँ पे ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब ये फॉर्म आप जहां से भर रहे हैं ना, वहां का जो लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपको हाउस बनवानी है, वहीं पे जो है रह के आप फॉर्म को भरिएगा, तो वहां से ये डिटेल्स यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो घर का फोटो है ना उसको आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले जो एक फोटो जो है सामने से आपको क्लिक कर लेना है, और एक फोटो जो है घर के अंदर से क्लिक कर लीजिएगा, और एक फोटो चाहे तो आप खड़ा होकर भी क्लिक करवा सकते हैं, या फिर जहां भी आपको घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है उसका फोटो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो 3 फोटो जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, इस पे क्लिक करके जो है क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है रिमार्क यहाँ पे ऐड करना है। आप लिख सकते हैं कि मेरे पास पक्का घर नहीं है, घर बनवाने के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या बेनिफिशियरी चाहते हैं मेसन का ट्रेनिंग लेना, तो अगर आप चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा मेसन वगैरह वगैरह का। अब अपने घर को जो है किस तरह से आप बनवाना चाहते हैं, इस प्रकार का घर बनवाना चाहते हैं, या फिर इस प्रकार का घर बनवाना चाहते हैं, या फिर इस प्रकार का। 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जिस प्रकार की घर आपको बनवानी है उसको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। इसको चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं, यूनिटी के द्वारा आपको दिखाया जाएगा किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह कराए जाएंगे, तो आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और नीचे आने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है कि यहाँ पे
यहाँ पे देखेंगे एक डाउनलोड का जो है बटन है, क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है उसका प्रिंट आउट निकाल कर यहाँ पे रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको जो है डिक्लेरेशन का पेज देखने को मिलेगा। डिक्लेरेशन यहाँ पे देना है और उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट फिलअप कर लेना है। अब जैसे ही फॉर्म को कंप्लीट भर लेते हैं तो अब यहाँ पे अपलोड सेव सर्वे डेटा का जो बटन है ना इस पे क्लिक करके जो भी आपने सर्वे का फॉर्म फिलअप किया होगा उसका जो है सिलेक्शन करने का यहाँ पे बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और अपलोड रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड जरूर कर लीजिएगा। मैंने जो है फाइनल सबमिट नहीं किया था क्योंकि मैं डेमो डाटा भर के जो है फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो वो डाटा जाएगा तो मतलब अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे, सर्वे का डाटा जो है पूरी तरह से सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिनके नाम से आप भरे होंगे उस पर टिक करके और यहाँ पे अपलोड रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, अपलोड हो जाने के बाद थोड़े समय का आपको वेट करना होगा। अब इसको जो है भेज दिया जाएगा, जो भी आवास सहायक के डैशबोर्ड होता है, विभाग होता है, उसके पास सेंड कर दिया जाएगा। वहां से इसका जो सूची वगैरह है उसको तैयार की जाएगी और उसके बाद जो भी नाम है लिस्ट में आ जाने के बाद आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से जो आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन है उसके माध्यम से सर्वे का जो फॉर्म है ना खुद से भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। आवास सहायक के माध्यम से ही भरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हैं। सर्वे का फॉर्म भरने के बाद जो डेटा है ना विभाग के पास जाता है, फिर उसका जो है अनुमोदन होता है। अनुमोदन होने के बाद जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आता है उनको ही जो आवास का बेनिफिट है वो मिल पाता है। बाकी फर्दर जो भी अपडेट होगा उसको अपडेट करवाते रहेंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।